बांग्लादेश वैसे तो बहुत अच्छा करती आ रही है रिसेंटली, लेकिन दे आर इन अ ग्रुप ऑफ डेथ। श्रीलंका भी वहीं पे, अफगानिस्तान भी वहीं पे, और अफगानिस्तान ने तो अभी पटक नहीं दिया भाई, पाकिस्तान को हराया उनको यूएई में। अब बांग्लादेश का जॉब इज कट आउट। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। लिटन दास की कप्तानी में कैसी लग रही है टीम, कहां तक पहुंच सकती है, इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसा है, इस सब की कर लेते हैं बात। क्यों? क्योंकि हम एशिया कप की तैयारी के लिए हो गए हैं तैयार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। बाय द वे, ये भी तो शुरू हो चुका है, और ये वाली टीम जो है ऑलरेडी चौथे स्थान पे है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ही मैच खेले, ओके, डोंट एक्चुअली रूल देम आउट, दे आर डूइंग वेल। और अपनी तो वैसे भी कस्टमाइज जर्सी है भाई विद द नेम, तो वी आर रॉकिंग। और पीकेएल आप कहां देख सकते हैं? आप जियो हॉटस्टार पे देखिए, फटाफट लगाइए, रोज शाम को आता है एंड आई लव इट। मैं एक्चुअली हिंदी में देखता हूं, जहां पे अपने सुनील तनेजा जी कमेंट्री करते हुए सुनाई देते हैं। आई लव इट, आई लव द स्पोर्ट। तो प्लीज डू वॉच ऑन जियो हॉटस्टार। आ जाइएगा शाम को, देखिएगा जरूर। अब जरा इस टूर्नामेंट की कर लेते बात, किस तरीके से बांग्लादेश इज स्टैक्ड अप। वी आर गोइंग टू डू अ स्वॉस एनालिसिस। स्वॉस यानी कि सबसे पहले तो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और फिर इनकी स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। ये स्वॉस भी वैसे मैंने सुनील तनेजा जी से ही सीखा है, वरना सब लोग स्वॉट करते थे। टी की जगह मैंने एस कर दिया, यानी कि स्ट्रैटेजी, जो कि तनेजा जी को पूरा क्रेडिट उसका जाता है, एकदम कॉपीराइट उनका है। मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूं। रॉयल्टी दे देंगे सर, आपको टेंशन ना लो। सबसे पहले तो अगर टीम को देखें ना, तो टीम में ताकत है क्या? सी पिछला फॉर्म, रीसेंट फॉर्म इज आउटस्टैंडिंग। दे हैव बीन एक्चुअली प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट, और 2025 में क्रिकेट अच्छे से खेले हैं, मुकाबले जीते हैं, श्रृंखलाएं जीते हैं, घर पर भी बाहर भी, दे हैव डन वेल। अब जो रीसेंट फॉर्म देखते हैं तो लगता है कि यार चीजें बहुत अच्छी हैं। एक चीज तो स्ट्रेंथ में ये वाली बात जरूर मानी जाएगी, लेकिन उसी के साथ दूसरी एक और चीज है कि बदलाव की बहुत हवाएं चल रही है वहां पर यार। अगर आप उनकी टीम को देखें, एंड आई हैव गॉट दिस, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उससे और अभी में टीम में बंदे सारे गायब हो गए हैं, बहुत सारे लोग गायब हो गए। नजमुल हुसैन शैंटो जो थे वो कप्तान थे लास्ट टाइम, वो यहाँ नहीं है। सौम्य सरकार नहीं है, शाकिब अल हसन नहीं है, महमूदुल्लाह रियाद नहीं है, तनवीर इस्लाम नहीं है। तो सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग जो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे वो इस एशिया कप का हिस्सा है ही नहीं। तो दैट डजंट रियली ऑगर दैट वेल कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पर लिटन दास की कप्तानी में कोशिश की जा रही है कि एक बार जो करंट फॉर्म चल रहा है, इसी फॉर्म को आगे की तरफ लेकर जाएं। और लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू कि क्यों इस को मैं कह रहा हूं कि ग्रुप ऑफ डेथ है। एशिया कप का हल्का सा प्राइमर दे देता हूं। T20 फॉर्मेट में हो रहा है, ये यूएई में हो रहा है। शाम को 8 बजे भारतीय समय अनुसार मुकाबले शुरू होंगे, और शुरुआत में 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं। टॉप 2 टीम जो है वो अगले ग्रुप ऑफ 4 में चली जाएंगी, और फिर वो 4 में राउंड रॉबिन होगा। तो हर ग्रुप में से 2 टीम्स, और इनके ग्रुप में, बांग्लादेश के ग्रुप में श्रीलंका भी है, और इनके ग्रुप में अफगानिस्तान भी है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। श्रीलंका अफगानिस्तान दोनों ये तंग कर सकती हैं। श्रीलंका, रिमेंबर T20 जब एशिया कप हुआ था, दसुन शनका की कप्तानी में जीते भी थे भाई, सबको हरा दिया था इन्होंने, फाइनल तक जीत के गए थे। इंडिया को भी इन्होंने पटक नहीं दी थी। तो इसलिए श्रीलंका, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान अभी हराया पाकिस्तान को। सो देयर जॉब इज कट आउट। इट्स अ डिफिकल्ट फॉर्मेट फॉर दिस टीम, क्योंकि दे आर इन अ ग्रुप ऑफ डेथ। अब एक तो जरूर बात हो गई करंट फॉर्म, विच इज एक्चुअली गुड। सेकंड चीज जो इनके पक्ष में जाती है वो है इनकी तेज गेंदबाजी। बिलीव इट और नॉट, ये जो बांग्लादेश का यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आप कहते हैं कि यार फास्ट बॉलिंग में दमखम है। एक जमाना होता था कि आप कहते थे कि कहीं पे भी पेड़ हिलाओ ना जोर से, ढाका में या मीरपुर में, तो स्पिनर्स गिरते हैं, और खासतौर से लेफ्ट आर्म स्पिनर गिरते हैं, और सारे के सारे तेज डालते हैं, थोड़ा सा राउंड आर्म से भी कई बार डाल जाते हैं, वो सारे हुआ करते थे। लेकिन अब नहीं है। नाउ द फोकस इज ऑन फास्ट बॉलर्स। इनफैक्ट तस्कीन और तंजीम जो है, ये नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं। और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान है, जो कि दोनों काम कर सकते हैं, नई गेंद, पुरानी गेंद। ही इज एक्चुअली, सो यू गॉट अ वेरी डिसेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली अ वेरी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसमें तनवीर को एक्चुअली मैं बहुत रेट करता हूं। मुझे लगता है कि सॉरी, तनवीर नहीं, मैं तस्कीन को मैं बहुत रेट करता हूं। आई फेल्ट कि वो और इससे बहुत अच्छा करेंगे। आई मीन पर he's still there, bowls 140 क्लिक्स आराम से। फिज के पास वेरिएशन है, और तंजीम भी आपको गेंदबाजी करके देते हैं। तो फास्ट बॉलिंग आई थिंक इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। यस, बिलीव इट और नॉट, चीजें बदल चुकी है। बांग्लादेश इज अ डिफरेंट टीम नाउ। स्पिन में वैरायटी है, और सिर्फ वैरायटी को मैं कहने वाला हूं कि ये एक ताकत है, पर वीकनेस में हो सकता है मैं स्पिन की इनएक्सपीरियंस की बात करूं। हालांकि अगर वैरायटी की बात करें तो फिर शाकिब अल हसन तो नहीं है, सच बात है ये, लेकिन मेहदी हसन है, तो वो आपको एक ऑफी मिल जाएंगे। रिशाद हुसैन के रूप में एक आपको लेग स्पिनर मिल जाएगा, और इनके पास नुसुम है,
जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके के वेरिएशन वाले गेंदबाज हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि हो सकता है कि रिशाद जो है वो रिशाद के साथ शायद आपको 11 में जगह भी ना बना पाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो खेलें, हो सकता है वो ना भी खेलें, तो देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन। पर ही इज अ लेग स्पिनर हु कैन ऑल्सो बैट, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मुझे तो अच्छे लगे भैया। हालांकि संजू सैमसन ने इनको तोड़ दिया था। रिशाद ने जैसे बॉल डाली उन्होंने कहा इरशाद छक्का, इरशाद छक्का, बहुत छक्के मारे थे उन्होंने हैदराबाद के मैदान पर वैरायटी है स्पिन बॉलिंग में, वैरायटी और फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस और धार। आई वुड से बॉलिंग इन ऑल कैन बी सीन एज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंथ। वीकनेस की कहानी अगर हम बताएं तो वीकनेस में ना बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस ऑन लिटन दास। लिटन दास इज अ गुड प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, आई थिंक अगेन अंडर अचीवर है। जितना बढ़िया इस बंदे के पास खासियत है, काबिलियत है, वो उतना अच्छा इन्होंने नहीं किया है। अगर करते तो और बहुत इनका नाम होता, पर इस समय इस टीम के कप्तान है तो उनकी तरफ जरूर इनकी टीम देखेगी, पर बहुत ज्यादा इनकी तरफ देखती है यार, एंड दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ चोकिंग इन बिग मोमेंट्स। जैसे बड़ा मोमेंट आता ना दे टेंड टू चोक, इवन दो अभी पिछला रिकॉर्ड अच्छा करते आ रहे हैं। जो भी सेटअप जो था वो एक्चुअली बॉलर्स के द्वारा था, पर बैटिंग में ओवर डिपेंडेंस ऑन लिटन दास इज अ बिट ऑफ एन इशू। दूसरी एक और चीज मैं नोटिस कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, लेट मी जस्ट टेल यू। मैंने एक और आंकड़ा निकाला था कि अगर 2025 में देखें तो इनके बहुत कम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके एक्चुअली में 150 के करीब का स्ट्राइक रेट हो। 140 से ऊपर वाला भी एक आधा ही नजर आता है यार। सो दे आर नॉट अ टीम जो 210 220 ढूंढ रही है, दे आर अ टीम जो बहुत कंफर्टेबल है 160 180 वाले टोटल में। सो दैट कुड एक्चुअली बी अ वीकनेस, क्योंकि अगर इनके अगेंस्ट टीम जो है वो इंडिया खेल रही है या पाकिस्तान खेल रही है या फिर बांग्लादेश खेल रही है, पाकिस्तान तो खैर इनके ग्रुप में ही नहीं है और इंडिया भी नहीं है, पर अफगानिस्तान तो है और श्रीलंका भी है, और इवेंचुअली अगर ये आगे जाते हैं सो अगर सामने वाली टीम ने डिसाइड किया कि बहुत मारेंगे तो दे कुड बी बगले झांकने की मजबूरी या कहे परेशानी इनके सामने आ सकती है। सो दैट इज अनदर वीकनेस आई फील। एक जेन्युइन ऑलराउंडर की अब थोड़ी कमी नजर आएगी, योगी शाकिब अल हसन नहीं है। बड़े लंबे समय के बाद एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में शाकिब नहीं होंगे, वो भी नहीं और मेहदी हसन मिराज भी नहीं है। तो जो दो क्वालिटी ऑलराउंडर्स इनके पास हुआ करते थे अब नहीं है। अब उनकी जगह रिशाद हैं, शमीम नहीं यार, वो बॉलिंग मतलब जो जेन्युइन ऑलराउंडर है ना उसकी कमी इस टीम को अब महसूस होने वाली है। अब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो बड़ी सिंपल सी रहती है सर कि यार पाने के लिए सब कुछ है, मतलब खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए जहां है, क्योंकि पिछले कई समय से अब ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। और एक समय होता था ये अच्छा करते थे, दे यूज्ड टू पंच अबव देयर वेट। 2007 में तो हमें ही बाहर कर दिया था भाइयों ने। तो ऐसा है कि खैर कंट्री की थोड़ी सी पहचान भी नजर आती है। कंट्री ऐसे जा रही थी, अब कंट्री थोड़ी सी ऐसे जा रही है, एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग। हालांकि अभी रीसेंट रिकॉर्ड अच्छा है, पर वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में ये पार्टिसिपेंट हैं, ये कंपेटिटर की तरीके से नहीं उतर रहे हैं, कंटेंडर की तरीके से नहीं उतर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू नाउ। थोड़ी सी यंग टीम है इस बार, थोड़े से बड़े बड़े नाम नहीं है, चाहे वो महमूदुल्लाह रियाद हो या फिर शांटो हो या फिर शाकिब हो। अब उनकी अगर परछाई से आप निकल चुके हैं तो फिर आइए कुछ नई कहानी लिखिए लिटन दास की कप्तानी में एंड क्रिएट अ न्यू स्टोरी। चाहे फिर वो तौहीद हृदय हो या फिर ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, आई टेल यू, मैंने नाम सबके लिखे हैं, तंजीद हसन हो सकते हैं, बाद में जैकर अली, तो ये सब, अगर शमीम हुसैन, करो यार, बनाओ अपने नाम। तो अपॉर्चुनिटीज तो इंतहा है, बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज हैं, पर सच्चाई का जामा अगर पहनाऊंगा तो कहूंगा कि जॉब इज कट आउट माय फ्रेंड। इवन दो T20 में किसी भी टीम को रूल आउट करना बिल्कुल गलत होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छी टीम नहीं है, वो अच्छी टीम नहीं है। टीमें सारी अच्छी होती हैं भैया, एक बंदे की परफॉर्मेंस एंड यू आर थ्रू। सो ग्रुप ऑफ डेथ, यू कैन मेक योर मेक अ मार्क।